हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में 3 क्लास पढ़ चुके थे। आज चौथी क्लास पे हम बात करने चल रहे हैं नया मूल्य और पुराना मूल्य। मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिखा भी है, इसी संबंधित भी और भी क्वेश्चन आएंगे। 3 टाइप के टोटल इसमें क्वेश्चन है, जिनमें से पहला और दूसरा तो एकदम से इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। बाकी तीसरे टाइप में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कठिन कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें के क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट लगाते हैं तो लगा नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं, तो आपको बेसिक तरीके से फार्मूला बनाना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। तो जैसा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नया मूल्य और पुराना मूल्य। नया मूल्य को वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है और पुराना मूल्य को प्रारंभिक मूल्य भी कहा जाता है, या फिर मूल्य वृद्धि या कमी के पहले क्या था ये पूछ लेता है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 1200 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का नया या वर्तमान मूल्य बताइए। तो एकदम आप कुछ भी यहाँ फार्मूला ना लगाएं। अगर आप 1200 रुपये लेकर गए हैं तो अगर चीनी का मूल्य 25% घटा है तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा भी 25% बच जाएगा। 1200 रुपया लेकर गए हुए थे तो 1200 रुपया में 25% अगर कम कर देंगे तो 300 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1200 का 25% कितना होता है 300। और उसी 300 रुपया जो बच गया था, उसी बचत से ही आप 10 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद लिए थे। तो 300 रुपया में अगर 10 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो 300 में 10 से भाग कर देंगे, 30 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। तो ऐसे आसानी से आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, बेसिक से ही बनाया है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग बेसिक तरीके से थोड़ा, तो कहेंगे हम यहाँ पर कुल धन कितना है दोस्तों, तो कुल धन बराबर 1200 रुपया है। तो अगर हम कहेंगे कि व्यक्ति की बचत अगर देखते हैं तो व्यक्ति की बचत की बात करते हैं तो 1200 का 25% कितना हो जाता है, अर्थात 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 300। 300 रुपया बच गया उसके पास, और अतिरिक्त मात्रा उसने कितना खरीद लिया इसी 300 रुपये में। जब उसके पास 300 रुपये बच गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 300 रुपया का और चीनी दे दीजिए। तो 300 रुपया में दुकानदार ने बताया 10 किलोग्राम मिलेगी। तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब 300 रुपया में 10 किलोग्राम मिले, 30 रुपया प्रति केजी है। तो अतिरिक्त चीनी की मात्रा कितनी हो गई कि मात्रा बराबर क्या ले लेंगे दोस्तों आप लोग, 10 केजी। जो भी अतिरिक्त, अगर ये दाम बढ़ गया होता तो इसका मतलब उसको पैसा और लेना पड़ता तो कम हो जाता। तो अतिरिक्त चीनी की मात्रा 10 केजी, जिसका मतलब हम कहेंगे चीनी का वर्तमान या फिर नया मूल्य। तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा होता है। 300 रुपया आप दिए तो 10 किलोग्राम मिला, तो 300 में 10 से भाग कर देंगे तो 30 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका बेसिक तरीके से हल मैंने किया हुआ है, और यहाँ हिंदी आप नहीं लिखेंगे, सिंपली कहेंगे 1200 का 25% 300 होता है, और उसी 300 रुपया में 10 किलोग्राम खरीदे हो तो 300 में 10 से भाग कर देंगे, 30 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो उसी बेसिक से ही हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। किस तरीके से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसको आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक ये आपका है, इसी बेसिक से ही इसका फार्मूला सेट किया गया है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसको अगर सूत्र बनाना चाहेंगे तो सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे अगर यहाँ पर बनाएंगे तो कहेंगे नया मूल्य या वर्तमान मूल्य की अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे AX अपॉन 100N, ये आपका X है। तो A का मतलब टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का ये ना सोचिए कि कोई सूत्र है, ट्रिक है। आप क्या करे थे अभी पीछे कि 1200 रुपया का 25% बचा था। तो जब 25% आप लिखेंगे तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग होता है, तो पहले से ही नीचे 100 लिखा है। तो 1200 का 25% ये निकाला गया है। अब 1200 के 25% में हम किससे भाग करेंगे, अतिरिक्त मात्रा 10 से, तो इसीलिए 10 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ए दोस्तों क्या है, ए क्या है, अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब कुल धन होता है। और यक्स क्या है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो परसेंट वृद्धि या कमी, जो भी दाम घटे बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ यन क्या है, अतिरिक्त या कम मात्रा।
अगर दाम बढ़ जाएगा तो कम आप खरीद पाओगे, दाम घट जाएगा तो ज्यादा खरीद करो। तो अतिरिक्त या कम मात्रा की बात है। तो ये आप जानते रहिएगा, अमाउंट का मतलब उसके पास कुल धन कितना है। तो 1200 रुपया धन था, 1200 का 25% 300 होता है और 300 में 10 से भाग कर दिया गया। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक से ही सेट किया गया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं AXN को। तो 1200 का 25% निकालेंगे तो इसका मतलब ये 1200 का 25% है। वही चीज वहां भी किए थे, 1200 का 25% बचा था 300। अब उसमें भाग कितने से करेंगे, अतिरिक्त मात्रा 10 से। तो इसी चीज को आपको हल करना है। 1 2 1 2 2 जीरो कट गया, फिर 55 25 हो गया, 5 दूना 10, 2 छक्के 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी बेस पर हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों उसी का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति 2000 रुपए में 16 लीटर दूध कम खरीद पाता है। तो दूध का नया वर्तमान मूल्य बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, अमाउंट। अमाउंट मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला यही आपको लगाना है, 100n यही आपको लगाना है। तो अमाउंट उसके पास 2000 है, 2000 का 20% निकालेंगे। 2000 का 20% मतलब 2000 गुणे 20/100, परसेंट हटाने के लिए 100 करते हैं। फिर उसके बाद अतिरिक्त मात्रा कितना है दोस्तों, 16। अब हमको कुछ करना नहीं, सिर्फ यहाँ गुणा भाग करना है। 1 2 कट गया, 1 2 कट गया। अब यहाँ पर अगर हम 16 से भाग करना चाहते हैं तो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 और यहाँ 25 बार जाएगा। तो क्या दोस्तों आ गया, 25 रुपए प्रति लीटर, 25 रुपए प्रति लीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी का और क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया कि केले के मूल्य में 15% की गिरावट होगी। गिरावट का मतलब कमी, जिससे एक व्यक्ति 600 रुपए में 18 केला कम खरीद पाता है। अधिक खरीद लेता है, क्योंकि गिरावट हुई है, इसका मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पर अधिक खरीद लेता है, क्योंकि मूल्य घटा है तो मात्रा आप ज्यादा लोगे। तो 600 रुपए में 18 केला अधिक खरीद पाता है। तो केले का नया या वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 600 का 15% आप निकालेंगे, ये हो गया। इसमें अतिरिक्त मात्रा कितना है, 18 केला ज्यादा खरीदा है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो भाग कर दिए, फिर 6 3 18 हो गया और 3 5 15 हो गया। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 5 रुपए प्रति केला। एक केले का मूल्य कितना निकल के आएगा, 5 रुपए। तो कह रहा है कि दर्जन में आपको बताना है। तो 5 रुपए का अगर एक केला है तो 12 केला एक दर्जन में होता है, तो 12 पंचे 60 रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा। तो 60 रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा। तो जैसे क्या होता है, कुछ लोग जैसे यहाँ पर परसेंटेज आपका ऐसे दिया हुआ है, यही परसेंटेज आपका सही बटे में दे दिया जाए। मान लेते हैं 16 से 2/3% की कमी हो गई, तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो क्या करेंगे दोस्तों, 600 का 1/6 निकालेंगे तो 100 नहीं आएगा। और इसके बाद हम किससे भाग करेंगे, अतिरिक्त 18 से। तो यहाँ 6 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा। और फिर यहाँ 50 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50/9 और गुणे 12 गुणा कर देंगे तो दर्जन आ जाएगा। तो 3 3 का 9, 3 चौके 12, तो 50 के 200/3 करेंगे, 66 से 2/3 रुपए प्रति दर्जन या 66.67 रुपए प्रति दर्जन। तो सही बटे में भी परसेंटेज देगा, तब भी आप वही करिएगा। बस यहाँ पर अमाउंट का 15% है, तो अमाउंट का 15% का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3 होता है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 600 का 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करके तब आप लगाइएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपका कंफर्म हो गया हो तो हम देखते हैं पुराना मूल्य या आरंभिक मूल्य। आइए देखते हैं उसका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसी का सेकंड टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 1000 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का पुराना या प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले नया मूल्य निकालेंगे, तो नए मूल्य में ही 20% की कमी हो रही है। तो इसका मतलब हमको पहले यहाँ पर नया मूल्य निकालना पड़ेगा कि इस समय चावल का मूल्य क्या है। तो इसका मतलब हम अगर नया मूल्य निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे 1000 का 20% उसके पास बचेगा,
तो 1000 का 20% का मतलब 1000 गुणे 20/100 और उसमें हम किससे भाग करेंगे? अतिरिक्त मात्रा से। तो एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 धनमा 200 या 5 चौके 20 कर देते हैं, 10 चौके 40 रुपए प्रति केजी। ये क्या है दोस्तों? नया मूल्य है। क्लियर है? तो इस समय क्या है? नया मूल्य 40 रुपए है, लेकिन आपको ये चीज देखना है कि 20% कमी होने के बाद 40 रुपया में हुआ है। तो इसका मतलब पुराना मूल्य इससे ज्यादा था, क्योंकि पुराना मूल्य 40 से ज्यादा था तभी तो 20% घट के 40 रुपया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पुराना मूल्य क्या हम मान लेते हैं कि पुराना मूल्य बराबर x रुपए प्रति केजी था, ये मान लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि पुराना मूल्य माइनस पुराना मूल्य का 20%, क्योंकि पुराना मूल्य जो था उसी पुराने मूल्य में ही 20% घटा, तब जाकर के नया मूल्य 40 रुपया हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो पुराना मूल्य आपने x माना है और पुराने मूल्य का 20% मतलब x का 1/5 बराबर नया मूल्य कितना हो गया? 40 रुपया। तो ये x/5 है, तो 5x में 1x घटाएंगे, ये 4x/5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको हम 4x/5 बराबर 40 है, तो 4 धम्मा 40 तो 10 पचे 50, तो x बराबर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये तो आपका दोस्तों हो गया क्या? बेसिक तरीके से क्वेश्चन हो गया। बेसिक का मतलब पहले नया मूल्य आपने निकाल लिया और फिर नया मूल्य कैसे आया? पुराने मूल्य में जब 20% कमी हुई तब जाकर के नया मूल्य हुआ। तो पहले मूल्य क्या था? 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और फिर 50 रुपया का 20% कितना होता है? 10 रुपया। तो 50 रुपया में 10 रुपया घट गया, तब जाकर नया मूल्य 40 रुपया हो गया। तो इसी तरीके से क्या करेंगे? इसको बेसिक ये से लगाएंगे। बाकी इसको अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, फार्मूले से लगाना चाहते हैं, जैसे आपको हम पीछे बताए हुए थे, उस तरीके से क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो किस तरीके से इसको लगाएंगे? थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर इसका सूत्र बनाना चाहेंगे तो सूत्र दोस्तों अगर इसका बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? पीछे हम लिखे थे AX/100 लिखे थे, बस यहाँ पर 100 प्लस माइनस x तब गुणन करना है। बस अमाउंट है, x क्या है? प्रतिशत वृद्धि या कमी है, n क्या है? अतिरिक्त या कम मात्रा। अब बाकी प्लस माइनस जान रहे हैं, परसेंट वृद्धि, जैसे 20% ने कमी दिया है तो माइनस, अब वृद्धि कहेगा तो प्लस। तो बस इसी पर रख देंगे। अमाउंट कितना है दोस्तों? 1000 रुपए है। 1000 का 20% आप निकालें, इसका मतलब 20, और यहाँ पर आप 100 माइनस 20 करेंगे तो 80। अब गुणे कितना अतिरिक्त खरीद रहा है? 5। बस इतना करना है। 20 चौके 80 हो गया, और फिर यहाँ पर भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 250, 250 में 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो बराबर 50 रुपए प्रति केजी हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा इसका AX/100 प्लस माइनस x इंटू n, या फिर आप बेसिकली तरीके से लगा लीजिएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका दे दिया कि अंडे के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिससे एक व्यापारी 36,000 रुपए में 2000 अंडे अधिक खरीद लेता है, तो अंडे का पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 36,000। हमने सूत्र क्या बताया आपको? AX/100 प्लस माइनस x गुणे n। बस यही करना क्या है कि अब नई कंडीशन पे क्या होगा? 10% 20% गाल पड़ रहा है तो उससे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है? 36,000 है। 36,000 का 10% निकालेंगे और कितने में? 90 निकालेंगे, क्योंकि पुराना कह रहा है, नया कहता तो 100 रहता, पुराना कह रहा था 10% कमी का मतलब 90, अगर 20% वृद्धि का तो 120, और फिर इसमें अतिरिक्त मात्रा भाग कर देंगे। अतिरिक्त कितना है? 2000 अंडे। बस वहां 100 से भाग करते थे, अब यहाँ पर क्या होगा? जितना घटे बढ़ेगा 100 में जोड़ घटाकर उससे भाग करेंगे, बाकी अतिरिक्त मात्रा या कम मात्रा से। फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाग हो गया, 9 दूना 18 हो जाता है। तो इसका मतलब 36 के बटे में 18 लिखेंगे तो 18 दूना 36, 2 रुपए प्रति अंडा हो रहा है। तो 2 रुपए में अगर एक अंडा मिल रहा है तो इसका मतलब प्रति दर्जन पूछा हुआ है, तो 2 गुणे 12 कर देंगे, 12 दूना 24 रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अगर यहीं पर हम कह देते क्या कि दूध के मूल्य में मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 25% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई?
वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति, हमने लिख दिया जिससे एक व्यक्ति 2000 रुपए में, 4000 रुपए हमने लिख दिया, 4000 रुपए में 20 लीटर दूध कम खरीद पाता है, 20 लीटर दूध कम खरीद पाता है। तो दूध का बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो दूध का प्रारंभिक मूल्य या नया मूल्य, पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, इतना आपको कर देना है। तो इसको किस तरीके से दोस्तों लगाएंगे, आप लोग खुद से लगा कर दे सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, 4000 रुपया का 25%, नीचे क्या हो जाएगा 125। बस वहां 100 होता था आपके नए वाले में, पुराने वाले में, नए में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस, मतलब जोड़ घटा करके नीचे लिखेंगे। अब फिर उससे अतिरिक्त मात्रा कितना है 20 लीटर। तो 25 पंचे हो गया, अब 20 पंचे 100, तो ऊपर आपका कितना है 4000, नीचे 20 पंचे 100। 4000 में हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 40 रुपए प्रति लीटर। कितना आसान है, मतलब यहाँ पर सिर्फ यही चीज करना है। ऐसे क्वेश्चनों में जब पिछला वाला आपसे कहेगा यही चीज नया पूछा होता, तो 4000 का 25% मतलब नीचे 100 ही रखेंगे, गुणे 20, बस 1 2 3 1 2 3 25 चौके 100 में 2 से भाग करें कितना आ जाएगा आपका 50 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा। ये क्या था, इस समय का मूल्य है। लेकिन क्या होगा, आपका पुराना मूल्य बताना है, तो पुराना मूल्य का मतलब 4000 का 25% करते हैं, लेकिन 125, मतलब नई स्थिति में क्या हो जाएगा, जोड़ घटा के रखना है, बस यही अकेले चेंजिंग है, बाकी सब कुछ ले दे करके वही है। तो आप लोगों को नया मूल्य पुराना मूल्य कंफर्म हो गया होगा। अब इसी में क्या होता है, एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम स्टूडेंट लगा पाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे तो आप देखिएगा कि वास्तविक में क्या है, कठिन है, लेकिन तरीका ऐसा बताएंगे कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इसमें का तीसरा टॉपिक से देते हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपको हम पहले पढ़ाए थे, तीसरे टॉपिक है, इसी बेस पर अभी आपका क्वेश्चन लिखेंगे, ये थोड़ा सा इजी है। इसी में अभी क्या होगा, जैसे यहाँ तरह कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने % की कमी कर दी जाए जिससे खर्च समान रहे। अभी यहीं पर दे देगा कि कितने % के कम कर दी जाए जिससे खर्च केवल 10% ही बढ़े। अगर आप 20% भाई मूल्य बढ़ गया है, तो इसका मतलब उतना ही आप अगर मात्रा खरीदेंगे चीनी, तो आपका 20% खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीनी की मात्रा आप घटा दीजिए, जिससे क्या हो जाए, यहाँ भी खर्चा समान है, इसी के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, कि जिससे खर्च 10% ही बढ़े, ऐसा आपका कह देगा। तो इसी समान के स्थान पर ये चीज दे देगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें का हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो इसको आप कैसे लगाएंगे बेसिकली तरीके से, मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया दोस्तों, खर्चा समान है, तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे मात्रा। बेसिकली देखेंगे मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है। अगर दोनों तरफ खर्चा समान है, तो इसका मतलब 100 रुपए में क्या है, चीनी है, और 100 किलोग्राम क्या है, मात्रा है। लेकिन अब मूल्य का 20% बढ़ गया, जिसका मतलब अब मूल्य कितना हो गया दोस्तों 120। अब यहाँ पर मात्रा 2 आपको बताना है कि मात्रा 2 कितनी होगी। तो इसी को आप हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पर आप 0 से 0 काट देंगे, 1000/12 आप कर सकते हैं, या फिर 4 दिए 12 कर दिए 25, तो 25 दामा 250, 250 में आप 3 से भाग कर देंगे तो मात्रा 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब 3 × 24 हो जाएगा, और फिर 3 × 3 = 9, इतना आगे 3 × 24, 1 बचा 10, 3 83 से 1/3%। तो इसका मतलब ये 100 से कितना कम है, 16 से ही 2/3% कम है, क्योंकि पहले मात्रा कितनी थी 100 किलोग्राम, अब इतना ही मात्रा लग रही, तो मात्रा कितना कम हो गया, 16 से ही 2/3% कम हो गया। तो ये बेसिकली तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसका मतलब पुराना खर्च कितना था, तो पुराना खर्च क्या था, मान लेते हैं 100 रुपया। अब चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो उतना ही मात्रा आप अगर खरीदोगे तो खर्च कितना हो जाएगा 120। तो नया खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों 120। लेकिन कह रहा है कि खर्चे में कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो मात्रा कितना कम करेंगे, तो इसका मतलब अगर फिर से हमको 100 ही रुपए खर्च करना है, तो 20 किलोग्राम हम चीनी घटा देंगे।
तो इसका मतलब 120 में से 20 घटाएंगे तभी तो 100 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मात्रा कितना कम कर देना चाहिए, 20 किलोग्राम कर देना चाहिए, किसमें 120। अब गुणे 100 कर देंगे तो 20 छक्का 120, 100/6 का मतलब 16 से 2/3। तो ये चीज मैंने आपको पीछे बताया था, इस चीज को आप लगा चुके थे। लेकिन अब यहाँ खर्च सामान के स्थान पर कुछ न कुछ खर्च क्या होगा, बढ़े घटेगा, कि कितना कम कर दे जिससे खर्चा क्या हो 10% ही बढ़े, 10% ही कम हो, 20% ही कम हो। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन देगा तो आप कैसे लगाएंगे, आइए उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ था यही आपका है। जो मैंने बताया आपको अभी यही चीज बताया कि 20% अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब पहले कितना था, 100 था, तो 100 से ये 20% दाम बढ़ गया है। तो अब कह रहा है कि कितना कम कर दिया जाए जिससे खर्चा में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका मतलब यहाँ पर 16 से 2/3% कम कर दिया जाए, ये चीज था। लेकिन अब यहाँ पर आपसे दोस्तों क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल, पुराना खर्चा क्या आप लिखेंगे 100 रुपये। अब नया खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों, नया खर्च बराबर क्या हो जाएगा 120 रुपये। क्लियर है, पहले 100 रुपये खर्च होता था, अब 120 रुपया होने लगा। अगर दाम 20% बढ़ा है तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि मात्रा कितना कम कर दें जिससे खर्चा 10% ही बढ़े। तो खर्चा 10% ही बढ़े, इसका मतलब अगर उतना ही मात्रा आप खरीदेंगे तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविक खर्च यहाँ लिखेंगे, ये तो नया खर्च है और पुराना खर्च है, लेकिन अगर वास्तविक खर्च लिखना चाहते हैं तो वास्तविक खर्च कह रहा है कितना होना चाहिए, 110 रुपये ही होना चाहिए, क्योंकि खर्चा कह रहा है 10% ही बढ़े। क्योंकि आपका पहले कितना खर्चा होता था 100 रुपये, लेकिन दाम 20% बढ़ गया है, इसका मतलब उतना ही मात्रा आप खरीदेंगे तो इसका मतलब खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत मात्रा में कमी कर दी जाए जिससे खर्चा केवल 10% ही बढ़े। इसका मतलब 110 ही रुपये खर्च हो। तो 120 किलोग्राम के बजाय अगर 110 किलोग्राम खरीदेंगे तो इसका मतलब खर्चा क्या होगा 10% बढ़ेगा बस। तो इससे ये कितना परसेंट कम है, जिसका मतलब 10%, 10 कम है बस। तो यहाँ पर खर्च में कितना कम, मात्रा में कितना कमी हो जाएगी, मात्रा में कमी बराबर 10 कम किए किसमें 120 में। अब गुणे 100 लिख देंगे तो 0 से 0 काट दिए, 4 3 12 हो गया, और ये 25/3 का मतलब 8 से 1/3% की क्या होनी चाहिए, मात्रा में कमी होनी चाहिए, जिससे खर्चा पर क्या हो 10% की प्रभाव पड़े। क्लियर है, तो एकदम आसानी से आपको लगाना है। इसका मतलब पहले 100 रुपया खर्चा होता था, दाम जब 20% बढ़ गया तो नया खर्चा 120 होने लगा। 120 तब होता जब उतनी ही मात्रा आप खरीदे। लेकिन आप दुकानदार से कहें भैया ऐसा है कि मेरे पास मात्र 110 ही रुपए है, मेरे पास 120 रुपए नहीं है, मेरे पास 110 रुपए है, तो आप 110 रुपए का ही चीज दीजिए। तो इसका मतलब 120 के बजाय आप 110 रुपया का अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो पहले से ये वाला खर्चा कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। लेकिन इस मात्रा से कितना परसेंट मात्रा कम किए, तो आप 120 के बजाय 110 ही लिए हो, तो 10 कम हो गया है किसमें 120 में। तो 8 से 1/3% मात्रा आप कम किए, जिससे आपका पहले की तुलना में खर्चा 10% बढ़ा। क्लियर है। इसी का हम और अगर क्वेश्चन देखना चाहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं सिंपली कि चीनी के मूल्य में हमने यहाँ लिख दिया क्या कि 30% की कमी हो गई। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 30% की हमने क्या लिख दिया, कमी हो गई। यहाँ लिख दिया मैंने कि कमी हो गई। खपत में कितने परसेंट की, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए जिससे खर्च केवल हमने लिख दिया 10% ही कम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चीनी के मूल्य में 30% की कमी हुई है तो खर्चा भी 30% कम होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा खरीद लेते हो तो खर्चा में 30% कम ना होगा, खर्चा में केवल 10 ही परसेंट कमी हो बस। तो अब इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर से वही चीज मानेंगे जो भी हमने आपको बताया। तो इसका मतलब पुराना खर्चा कितना था, आप कहेंगे सिंपली 100 रुपए था। 30% की कमी हो गई तो नया खर्चा कितना होना चाहिए था, 70 रुपए।
लेकिन आपने क्या किया, कुछ ज्यादा मात्रा खरीद लिया। तो ज्यादा मात्रा खरीदने से वास्तविक खर्चा कितना हो रहा है, तो कह रहा है कि वास्तविक खर्चा अगर उतना ही खरीदते जितना आप हमेशा खरीदते थे, तो अगर 30% दाम घटा है तो आपका खर्चा भी 30% घट जाएगा। लेकिन आपने कहा कि हमको और थोड़ा सा बढ़ाकर सामान दे दिए, तो इसका मतलब 100 रुपये के बजाय जो 70 होना था अब कहा था 10% कम होगा। तो जो 70 होना था अब 90% ही खर्चा होगा। तो इसका मतलब पहले 100 रुपया था, इसका मतलब खर्चा 10% ही कम हो। क्लियर है? तो आप इस 70 से कितना बढ़ाकर मात्रा लिए हो, तो +20 मात्रा बढ़ाकर लिए हो। तो इसका मतलब यहाँ पर मात्रा में प्रतिशत वृद्धि आपने कितना किया, तो कहेंगे 20 बढ़ा दिए किसमें, 70। अब गुणे 100 कर देंगे तो 0 0 कट गया, तो 200 के बटे में 7 हो गया, 7 दूना 14, 6 बच रहा, 7 8 56, 4/7%। तो 28 से ही 4/7% आपने क्या किया, मात्रा पहले की तुलना में बढ़ा दिया, जिससे आपका 10% ही खर्चा क्या हो रहा, कम हो रहा है पहले की तुलना में। क्लियर है? तो इसमें का और हम टफ क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने किलोग्राम की, अब यहाँ पर मात्रा पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर दी जाए जिससे खर्च केवल 5% ही बढ़े। वास्तविक खर्चा मतलब 100 के बजाय 105% हो जाएगा, जबकि प्रारंभ में वह 240 किलोग्राम खपत करता था। तो आप लोगों को प्रारंभ में कितना खर्चा होता था दोस्तों, 100 रुपये खर्चा होता था। क्लियर है? तो अब नया खर्चा कितना होना चाहिए, क्योंकि दाम कितना बढ़ गया है, आप लोग देख रहे हैं 20%, तो होना चाहिए था 120 रुपये। लेकिन कह रहा है कि खपत को कितने किलोग्राम कम कर दे, जितना पहले लेता था अब उतना न लेकर के उसने कहा कि ऐसा है, मैं 100 रुपये के बजाय, हमेशा 100 रुपये में आप सामान खरीदते थे, लेकिन आज उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 120 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि कहा कि मेरे पास मात्र 105 रुपये है, तो पहले की तुलना में अब कितना खर्चा आप करेंगे, 105 रुपये। तो ये क्या है, वास्तविक खर्च है, मतलब ये आज की खर्च है। क्लियर? आपने कहा हमारे पास 120 तो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ मात्रा कम करके हमको 105 रुपये को चीज दे दीजिए। तो इसका मतलब इससे आपने कितना % कम पैसा खर्च किया, तो 15 रुपया कम खर्च किया। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ कह रहा मात्रा में प्रतिशत कमी अगर निकालेंगे, तो मात्रा में प्रतिशत कमी अगर निकालेंगे तो 120 kg के बजाय आपने 105 ही खरीदा है, तो 15 किलोग्राम कम खरीदे हुआ, अर्थात 15 रुपये का सामान कम खरीदे, इसमें 120, इसको भाग करेंगे तो 1/8 मतलब कितना आ जाएगा आपका, 12.5%। क्लियर है? तो 12.5% की वैल्यू ही तो 1/8 होती है। तो इसका मतलब ये क्या था, प्रारंभिक मात्रा थी। ये क्या थी दोस्तों, प्रारंभिक मात्रा। और 1 किलोग्राम आपको 8 यूनिट के बजाय 7 ही यूनिट खरीदना पड़ा, तो 1 यूनिट कम हो गया, तो इसका मतलब ये कमी हो गई। तो अब आप लोग को दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि वह 240 किलोग्राम खपत करता था, कब, प्रारंभ में। तो प्रारंभिक मात्रा कितना दिया, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर क्या ले सकते हैं दोस्तों, 240 kg। प्रारंभ में 240 kg खरीदता था, तो 8 यूनिट पहले खरीदता था, अब 1 यूनिट कम खरीदेगा, 7 ही यूनिट खरीदेगा, कितने में, 105 रुपये में। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 kg। क्लियर है? तो पहले 240 किलोग्राम खपत करता था, अब 30 ही किलोग्राम मतलब कम खपत करेगा, तो इसका मतलब करा कितने किलोग्राम की कमी कर दी जाए, तो 30 किलोग्राम की कमी कर दी जाए, तो 240 के बजाय उसको 210 किलोग्राम ही सामान खरीदना पड़ेगा। तो कितना किलोग्राम कर दिया दोस्तों कम, 30 किलोग्राम। क्लियर है? इसी से संबंधित आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उस तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण जब चावल का दाम ज़्यादा बढ़ गया, तो वैसे भी आप लोग देखते हैं कोई भी चीज़ के जब दाम ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप मात्रा कम कर देते हैं। जैसे भी टमाटर इस समय मान लेते हैं 80 रुपया में, ठीक है। अब आप पहले कितने रुपया में खरीदते थे, 30 रुपया में खरीदते थे, लेकिन आज टमाटर का मूल्य 80 रुपया में है। अब पहले कितने में आप खरीदते थे, 30 रुपया किलोग्राम, लेकिन आज अगर आप आधा kg ही टमाटर खरीदेंगे तब भी तो आपको 40 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले आप 30 रुपया का 1 किलोग्राम खरीदते थे,
लेकिन आज 80 रुपया में 1 किलोग्राम मिल रहा है, तो आपने कहा हमको आधा किलोग्राम ही दीजिए, तो आधा किलोग्राम आप खरीद रहे हैं तब भी आपको 40 रुपया देना पड़ रहा है। तो पहले की तुलना में देख रहे हैं कि 10 रुपया अब भी खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, मात्रा कम करने के बावजूद भी। तो वैसे यहाँ भी दोस्तों करना क्या है आपको कि चावल के मूल्य में कह रहा कि 30% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब पुराना पहले आपका कितना खर्चा होता था दोस्तों, 100 रुपया खर्चा होता था, लेकिन आज आप गए तो पता चला कि नया मूल्य चावल का कितना हो गया। तो इसका मतलब नया कितना हो जा रहा है, 130 रुपया हो जा रहा है, लेकिन आप उतनी ही मात्रा खरीदेंगे तो। लेकिन आपने कहा ऐसा है कि मैं 60 किलोग्राम चावल कम खरीदूंगा, तो 60 किलोग्राम फिर चावल भले आप कम खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले से आपका 10 रुपया ज्यादा खर्चा होगा। तो इसका मतलब इससे 10% ज्यादा खर्चा होगा। तो 10% अगर ज्यादा खर्चा हो तो आज वास्तविक खर्चा कितना आपका हो रहा है, 110 रुपया हो रहा है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना फिर भी परिवार के खर्चा में 10% वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 रुपया होता था, लेकिन आज आप भले 60 किलोग्राम चावल कम खरीद रहे हैं, लेकिन कुल खर्चा में आज भी आपको पहले की तुलना में 10 रुपया ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 80 रुपया किलो टमाटर अगर है, तो इसका मतलब अगर आज आप आधा किलोग्राम टमाटर खरीदते हैं तो सिंपल सी बात है कि 40 रुपया में आज आपको आधा केजी मिल रहा है, लेकिन आप कुछ समय पहले 30 रुपया में 1 किलोग्राम खरीदते थे। तो भले आज आप मात्रा कम कर दी हो, लेकिन पहले 1 किलोग्राम की तुलना में आज भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो उसी वजह से यहाँ भी आपको देखना है कि अब भी आपको पहले की तुलना में 10% ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा था। आज आपका 110 रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन आपको खर्चा कितना करना चाहिए था पहले के लिए, 130। इससे ये कितना परसेंट आप देखें कितना कम है, तो 20 कम दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कहेंगे खपत में कमी देखेंगे, तो खपत में कमी अगर निकालना चाहते हैं तो 20 कम हो गया किसमें, 130 में। तो 130 लिख दिए, 0 0 काट दिए, तो इसका मतलब -2/13। तो ये प्रारंभिक खर्चा कितना था, 13 यूनिट, लेकिन आज 2 यूनिट आप कम कर दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अब कितना आप खरीद रहे हैं, 11 यूनिट। तो इसी 2 यूनिट कम का मान कितना दिया है, 60 किलोग्राम। तो आप कहेंगे 2 यूनिट बराबर कितना, 60 केजी है, तो 1 यूनिट का मान कितना लिखेंगे दोस्तों, 30 केजी। क्लियर है। और पहले आप कितना खपत करते थे, जो हर का मान है 13 यूनिट खपत करते थे, 2 यूनिट कम करके आज 11 यूनिट खरीद रहे हैं, तब भी 10% ज्यादा पैसा लग रहा है। तो 13 यूनिट का मान बताना है, क्योंकि प्रारंभिक खर्चा बताना है। तो 3 गुणे यहाँ लिखेंगे, 13 गुणे 30 कर देंगे, 13 39, तो 390 किलोग्राम पहले खपत करते थे। और 60 किलोग्राम कम कर देंगे, तो आज आप 11 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 11 यूनिट में 30 का गुणा करेंगे तो 330 ही केजी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप निकालेगा, प्रतिशत कमी कहता तो 20/130 गुणे 100 कर देते, तो जो आता आपका परसेंट कमी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन इसमें हम कम वाला भी देख लेते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि चना के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण एक परिवार, जब 30% चना का मूल्य कम हुआ तो एक परिवार 40 किलोग्राम चना ज्यादा खरीद लिया। 40 किलोग्राम चना ज्यादा खरीद लिया, फिर भी परिवार के खर्चा में 16% का अभी भी कम है। तो एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे 100 रुपया में 1 किलोग्राम आपका है, 100 रुपया में आप कितना आम खरीदते थे, 1 केजी खरीदते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आम कितना हो गया है, 60 रुपया में हो गया है। तो अगर 60 रुपया में आम हो गया है, अगर आप 1.5 केजी भी आम खरीदते हो, पहले से ज्यादा मात्रा में आप खरीद रहे हो, फिर भी आप देख रहे हैं कि 90 रुपया में 1.5 केजी खरीदे, क्योंकि 60 रुपया प्रति केजी अब अगर आम है, तो आप आज 90 रुपया में 1.5 किलोग्राम आम खरीदोगे, फिर भी पहले से आप मात्रा भी ज्यादा खरीद लिए हो, फिर भी आपका खर्चा देखिए 10% कमी हो रहा है। तो वैसे यहाँ भी है कि 30% कमी हो गई। तो पुराना क्या आपका था, 100, अब नया कितना हो गया, 70। ये पुराना था, अब नया कितना होना चाहिए था, 70। जब आप क्या करते, पहले इतना ही खरीदते तो आपने कहा कि 70 रुपया में अगर उतना अब मिल रहा है तो हमको 40 किलोग्राम और दे दीजिए। तो 40 किलोग्राम और ज्यादा आप खरीदे हो, फिर भी आपको 100% पैसा नहीं लग रहा है, 16% कम लग रहा है। इसका मतलब वास्तविक खर्चा कितना आपका हो रहा है, तो वास्तविक खर्च अगर देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 84 रुपया खर्च होगा बस। तो इससे अब भी ये कितना ज्यादा आपका है, तो 14 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब ये 14 ज्यादा है, तो मात्रा आप कितना खरीद रहे हो, इस 14 रुपया में आपने कितना ज्यादा खरीद लिया है, 40 किलोग्राम। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर इस 14 के हिसाब से आप कमी निकालोगे।
तो हम कहेंगे मात्रा में वृद्धि। तो मात्रा में अगर वृद्धि निकालोगे तो 14 आप ज्यादा खरीद रहे हो, किसमें? 70 में। तो इसको आप हल करते हो तो इसका मतलब 1/5 आएगा। अगर गुणे 100 कर दोगे तो 20% आप ज्यादा मात्रा खरीद रहे हो पहले की तुलना में। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका प्रारंभिक खपत है, और ये प्लस ये क्या है? वृद्धि है। इसका मतलब मात्रा आप कितना बढ़ा दिए। तो इसी वृद्धि का मान कितना दिया हुआ है? 40 किलोग्राम चना ज्यादा खरीदते हो। तो 1 यूनिट का मान कितना दे दिया है दोस्तों? 40 kg। तो आपको 5 यूनिट का मान बताना है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 पंचे 200। तो 200 kg आज आप पहले खरीदते थे, लेकिन आज 40 रुपया ज्यादा खरीद लिए, तो 5 के बजाय 6 यूनिट खरीदोगे। तो आज आप कितना खरीद रहे हो? तो 6 गुणे 40 कर देंगे तो 240 kg आज खरीद रहे हो। क्लियर है? तो इसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन अलग तरीके से देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ नॉर्मल है, कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/5 का गुणा करने को कहा जाए, परंतु उसने 3/4 का गुणा कर दिया, तो गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि किसी संख्या में, तो इसका मतलब 3/5 का गुणा किसी संख्या मतलब n में किया गया। कह रहा है कि उसी n में 3/5 के बजाय उसने गुणा कितने कर दिया? 3/4 का। तो इसका मतलब हमें n का मान अगर पता चल जाए तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप हमेशा हर में जो लिखा होता है, हर में 5 है 4 है, तो 5, 4 का लासा क्या आ जाता है दोस्तों? एलसीएम 20 आ जाता है। तो इसका मतलब किसी संख्या का मतलब वह संख्या क्या है? 20 है। तो 3/5 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो इसका मतलब 4×3 12 आएगा। लेकिन अब उसी 20 में अगर हम 3/4 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 4×5 20, तो 5×3 15 आ जाएगा। तो गुणनफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है? त्रुटि आ रहा है, कमी या वृद्धि आ रही है। तो इसका मतलब +3 बढ़ गया। तो कहेंगे गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि का मतलब प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि या कमी होता है। तो 3 बढ़ गया किसमें? 12 में। अब गुणे 100 कर देंगे तो 3 चौके 12, 25% की त्रुटि आ गई। क्लियर दोस्तों? तो इसी तरीके से आपका और क्वेश्चन जो लगाने के लिए कहेगा, हम मान लेते हैं यहाँ कह दिया किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 5/7 का गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने क्या कर दिया? 7/5 का गुणा कर दिया। तो गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो इसका मतलब 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे लगाइए। तो यहाँ 35 लिख दिए। अब उसमें कह रहा 7/5 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी हम 35 लिख दिए। तो 5 7 35, 7 7 49 हो गया, और यहाँ 7 5 35, तो 25 हो गया। तो पहले गुणनफल 25 आ रहा था, अब गुणनफल 49 आ रहा है। तो गुणनफल में कितने का प्रभाव पड़ रहा है? +24 का। तो प्रतिशत प्रभाव आपको बताना है, तो 24 बढ़ गया किसमें? 25। अब गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौके 100, 24 होकर 96% त्रुटि आ जाएगी, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। तो गुणनफल में जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको हमेशा इसी तरीके से लगाना है। किसी संख्या का n नहीं मानना है, हमेशा हर वाले संख्या का गुणन लासा निकाल लेना, वही संख्या बन जाएगी। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन आप लगा लेंगे। इसी में थोड़ा भिन्न का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ दे रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे देता है तो आप लोगों को सिर्फ यही चीज मानना है कि माना भिन्न क्या मान लिया मैंने? माना भिन्न क्या है? x/y। अगर इसी को हम 100x/100y लिख देंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या नहीं है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि 20% वृद्धि का मतलब जब हम 100 मानते हैं तो घटाने बढ़ाने में हमको दिक्कत नहीं होती है। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो इसको 120x कर देंगे, अब 5% कमी कहेगा तो इसका मतलब 95y। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे 100x माइनस प्लस 100x का 20% आप निकालेंगे, तो इसका मतलब ये 100 से 100 कट गया तो 20x बढ़े तो 120x हो गया। अब बटे में 100y माइनस 100y का कितना परसेंट आप घटाएंगे? 100y का 5%। तो इसका मतलब यहाँ 100 कटेगा तो 5y घट रहा है, यहाँ 20x जुड़ रहा है। तो जब 100x/100y मान लेते हैं तो हमको जितना जैसे 100% वृद्धि करने के लिए कहेगा 200x कर देंगे, 150 कहेगा तो 250x कर देंगे, 75% कहेगा 75 बढ़ा के 175 कर देंगे। तो
तो हमको हमेशा ऐसे ही भिन्न मानना है, तो हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो 20% वृद्धि कहेगा तो इसका मतलब नई भिन्न कितनी हो जाएगी 120x, अब बटे में 5% की कमी कह रहा है तो कितनी हो जाएगी 95y बराबर ये नई भिन्न किसके बराबर हो जाएगा 5/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब इसको हम हल कर सकते हैं, हमको x/y का ही मान बताना है। तो इसको हम 24 पंचे 120 कर लिए और 19 पंचे 195 कर लिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर 5 से मैंने भाग कर दिया तो 24 दूना 48 हो गया, 19 पंचे 95 हो गया। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 19 पंचे 95 और 24 दूना 48। तो इसका मतलब 95 बटे में क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रारंभिक भिन्न थी। इसी तरीके से कह सकता कि किसी भिन्न के अंश में हमने लिख दिया क्या 75% की वृद्धि कर दी जाए, और हर में हमने लिख दिया क्या हर में 25% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न क्या हो जाती है, हमने यहाँ पर मान लिया कि 5/3 हो जाती है, 5/3 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना था 100x/100y ही मानना है, 100 काट देंगे कोई मतलब नहीं लगेगा। 75% वृद्धि कर रहा तो 175x आप कर देंगे, और 25% कमी कर रहा है सिर्फ 75y कर देंगे। अब बराबर किसके बराबर हो जाएगा 5/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भाग करेंगे तो 25 से भाग करेंगे, 25 7 175 होता है। अब 25 3 या 75 होता है, तो 3 से 3 काटेंगे 7 नीचे चला जाएगा, तो x/y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5/7 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से और बड़ा आप कह देता कि किसी भिन्न के अंश में हमने यहाँ लिख दिया क्या कि 250% की वृद्धि कर दी गई। कितने की वृद्धि कर दी गई दोस्तों 250% की वृद्धि कर दी गई, और हर में हमने लिख दिया क्या कि 20% की कमी कर दी गई। यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर में 20% की कमी कर दी गई, तो नई भिन्न यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 21/5 या 21/8 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों आप 100x/100y ही मानेंगे। 250% की वृद्धि कर रहा तो 100x पहले ही है, और जब 100x का 250 कितना होता है 250 होता है, तो 350x हो जाएगा। अब बटे हर में 20% कमी करेंगे तो 80y हो जाएगा, बस बराबर किसके हो जाएगा 21/8 के हो जाएगा। तो 0 से 0 आप लोग काट लेंगे, 7 21 हो गया और 7 5 35 हो गया, 8 से 8 कट जाएगा। तो x/y बराबर 3 है, और यहाँ 5 बचा, ये 5 नीचे चला जाएगा, 3/5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भिन्न के क्वेश्चन कभी भी दिक्कत होगी तो लगाइए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम लोग इसी पर ये चौथी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत